कि पीस कमेटी की बैठक में लगातार हम लोग जनप्रतिनिधि के साथियों के साथ शामिल होने का काम किया। अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोगों के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पुलिस पब्लिक संवाद की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया था। लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद, कई लोगों के सुझाव प्राप्त होने के बाद भी थाना अध्यक्ष का इसके प्रति, इस सुझाव के प्रति उदासीनपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है। इनके विरुद्ध पुलिस पब्लिक संवाद प्रत्येक महीना के किसी दिन उनको आयोजित करना चाहिए सरकार के निर्देशानुसार। लेकिन इस बिंदु की ओर बार बार अनेक जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा ध्यान आकर्षित करने के बाद भी अभिरुचि, उनका ध्यान इस पर नहीं है और इस कार्यक्रम के प्रति उनका उदासीनतापूर्ण रवैया है। नूपुर डीहा पंचायत के अंतर्गत ग्राम भव्य में देशी शराब धड़ल्ले से बनाया जा रहा है, जो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते हैं और न उस रास्ते में कभी कोई गाड़ी जो है सो मतलब जाता है। प्रशासन से आग्रह करते हैं उस रूट में लगातार गाड़ी को भेजे और छापामारी करे जाए तो मतलब, क्योंकि कई लोगों को कठिनाई को सामना करना पड़ता है शराब पियक्कर के साथ। कि थाना जो है, ये थाना अध्यक्ष राजकिशोर राम नहीं चलाते हैं, थाना को परशुराम सिंह चलाते हैं। एगो दीपक नाम करके थोड़ा शायद वो चला गए। हम लोगों के जानकारी के अनुसार शायद इनका भी स्थानांतरित दूसरे जगह हो गया है, लेकिन सिंगिया छोड़ के जाना नहीं चाह रहे। माल यहाँ मिल रहा है तो अविलंब यहाँ से हटाया जाए। एसएफसी गोदाम पे नियमानुसार बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं रहना है, ये सरकार का नियम है। जहाँ तक कि डीलर को भी नहीं रहना है। सही बात समझ गए? डीलर भी नहीं रहना, किंतु आए दिन वहाँ सुनिए, किंतु आए दिन वहाँ देखने को मिलता है कि अनाधिकृत लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाया गया। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, एसएफसी गोदाम पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चावल के उठाव में प्रत्येक आंगनवाड़ी सेविका से नाजायज 100 रुपये लोड अनलोड के नाम पर किस नियम के तहत वसूल किया जाता है, सदन ये जानना चाहते हैं। गोदाम मैनेजर से नाम पूछना चाहते हैं। मनमाना जो है चावल भी निकाल दिया जाता है। अपना मन से 5 किलो 10 किलो, जबकि मुझे जानकारी है, पक्की जानकारी कि बाल विकास परियोजना के माध्यम से, बाल विकास परियोजना के माध्यम से, विभाग के माध्यम से जो भी आपूर्ति किया जाता है गोदाम पे, उसका हैंडलिंग चार्ज तक का राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है, जिसका सबूत मेरे पास मैं जिला से बनवाया हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि प्रखंड सूचना पदाधिकारी उपस्थित हैं या नहीं हैं, उनको सूचना मिला था या नहीं मिला था? अब प्रखंड में जो जर्जर मकान सब जो पड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय, उनको हटवा के कम से कम जगह खाली करके बढ़िया से दूसरा अच्छा कार्यालय जो है वो बनाया जाए, क्योंकि फ्रंट का जगह जो है वो बेकार पड़ा हुआ है। भवन निर्माण विभाग से थोड़ा इस बात बताइए, यहाँ प्रखंड कार्यालय के लिए जो अति दिया गया था, प्रस्ताव दिया हुआ है प्रखंड कार्यालय बनवाने का, उसका क्या पोजीशन है? थोड़ा बढ़िया से लिख देवे न तो हम लिखवा देव कि वो फालतू पड़ल थे कचरा वाला से, इधर पड़ल है उधर पड़ल है दुनिया के नाम से खुल गया। जमीन की जब रजिस्ट्री होती है और डाकी फाइल में आवेदन किया जाता है, तो यहाँ से कर्मचारी सीधा लिखते हैं, इसका जवाबंदी उपलब्ध नहीं है। जबकि सारा जमीन सीओ साहब के
यहाँ पे और कर्मचारी के यहाँ पे, और सब जानते हैं कि किस जमीन का कौन सा मतलब जमाबंदी होगा और किसके नाम पर दर्ज है, फिर भी उसको आधे से अधिक वो रिजेक्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय से हमारा निवेदन है, महीना में कितना आवेदन हो रहा है और कितने पर जेसीबी से काम करवाया जाए, जिसका आवेदन अंगद कुमार सहनी प्रखंड अधिकारी उससे पहले जिलाधिकारी और मनरेगा के जो साहब से किया गया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जो रिसीविंग भी है हमारे पास। तो आपको जैसे मतलब वहाँ जो है ना पोखरी में जाता अंगद सहनी के नाम से, अंगद सहनी के नाम से आवेदन है। तो हमारे पास कितना दिन पहले दिया गया है? एक प्रश्न है मेरा कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत कितनाएँ योजना संचालित है। सड़क निर्माण पीओ साहब को करवाना था, जिसका फाइल भी खुला था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से भी योजना का नाम है मुख्य सड़क नीरज पासवान के घर से लेकर पांचों सड़क के घर तक योजना खुली हुई थी, परंतु काम नहीं हुई। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आदेश पारित हैं और जिला पदाधिकारी महोदय डीडीसी सर के द्वारा मतलब तमाम आदेश पारित होने के बावजूद भी आज तक सड़क निर्माण अधूरा पड़ा है और लोगों को जाने आने में बहुत ज़्यादा हम बताना चाहते हैं कि शायद उतना तकलीफ कहीं पे नहीं होगा जितना तकलीफ उस वार्ड में है। इसको जांच करके अविलंब जो है सड़क निर्माण करवाया जाए, क्योंकि बरसात का समय है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, शौचालय का है। हम पीओ साहब से पूछना चाहते हैं क्या इसके प्रचार प्रसार में यूज किए हैं अभी तक, जो लोगों को जानकारी जाए, जो ये योजना हमारे तरफ से मिल रहा है, जिसको वृक्ष लगाना होगा वो वृक्ष लगाएंगे, जो पोखरा खुदाना होगा किसान लोग पोखरा खुदाएंगे। इस संबंध में कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हम इनसे आग्रह करते हैं कि पंचायत वाइज रोस्टर बनाकर मीटिंग कर इसका प्रचार करें और इस योजनाओं का लाभ पूरे प्रखंड में दें। अब जो भी चल रहा है जिनके लायक जो होगा, जानकारी तो हमको नहीं है क्या इनके में हो रहा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय अपने माध्यम से एक स्मारक पत्र और एक शक्ति पत्र सभी विद्यालय के प्रधान को निर्गत इसलिए करें कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार का ये नियम है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का नामांकन किसी भी परिस्थिति में बगैर आंगनवाड़ी के सेविका के ट्रांसफर सर्टिफिकेट की अनुमति का पहला से जहाँ वर्ग शुरू होता है उसमें नामांकन नहीं करना है। लेकिन आए दिन ये देखने को मिलता है खानापुरी के लिए जो 6 वर्ष के उम्र बच्चा पूरा नहीं भी किए हैं उसको अपने विद्यालय में एंट्री कराते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है जनता के बीच जागरूकता का अभाव। देखा देखी में वो कमेंट भेज रहे हैं, आंगनवाड़ी को कुछ समझते नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बच्चों का भविष्य का निर्माण उसी आंगनवाड़ी केंद्र से तय होना है। तो जागरूकता का अभाव है। सरकार की नई योजना है, नीति है कि उसको 3 वर्ष से 6 वर्ष उम्र पूरा होने तक आंगनवाड़ी केंद्र में ही उसको व्यवहारिक ज्ञान देना है। तो जब ये शक्ति से लागू होगा सभी विद्यालय में ये आदेश पत्र जारी जाएगा। मालूम तो उनको पहले से भी है, नामांकन नहीं करते लेकिन बैठा लेते, तो इस पर प्रतिबंध लगेगा
और बाल विकास परियोजना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति 100% कायम हो। इस दिशा में हम आग्रह करते हैं शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय संज्ञान लें और इस पर कड़ी कार्रवाई करें, निगाह रखें। उद्योग वाले अंतर्गत हमारे सिंगिया प्रखंड में किन किन वर्गों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ और कितने लोग इससे वंचित है, मतलब लंबित है, इसकी विधिवत विवरणी आप सदन को उपलब्ध करें। व्यवहारिकता समझिए, एक वृक्षारोपण में एमपी करने के लिए पंचायत समिति में जेई की आवश्यकता होती है। मैं पंचायत समिति से वृक्षारोपण करके एक जेई को मैं एक एमपी नहीं कर पाएगा और महीना उसमें एमपी करना पड़ता है 8 नंबर दिवस का। और अभी हमारे पास जेई की कमी है। कल्याणपुर में भी वो जेई काम करते हैं, सिंगिया में भी काम करते हैं। हमारे पास हैंड आ जाएगी तो मैं वृक्षारोपण का भी कर। आपने कहा भी जो अनुपालन किया जा रहा है राशि का, आपने कहा किया जा रहा है। जब प्रश्न में पूछे कि वृक्षारोपण कितने किए गए हैं तो आप बोले मेरे पास यही कमी है। एक बात बोलिए क्या करना है, यही साथ ही करो है उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं साथ का। अगर हमारी बात सुन लिया जाए, हमारे द्वारा विभाग से बड़ पंचायत 12 यूनिट का टारगेट आया, हमने पूरा कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त जो नीचे आती है तो और भी मैं बढ़ा दूंगा। नहीं, किसान का ऐसा बहुत सा आदमी है जो स्वयं अपना करवाना चाहता है और उसका नहीं हो पा रहा है। हमारे पास उपलब्ध कराइए ना। वही तो कुछ नहीं, हमारी जानकारी आप विदेशना में क्या जा रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको जो समस्या है वो क्षेत्र का बता रहे हैं, आप उसको संज्ञान में रखिए, बात खत्म है। इनको भी चाह रहे हैं, वही तो होगा और उनका पीछा नहीं होगा तो ना हमारे ऊपर पीछा होगा। जो आवेदन आएगा उसका वृक्षारोपण का योजना हम नहीं चालू करेंगे तब ना हमारे पास। हाँ, बस वही बात हम कर रहे हैं कि प्रखंड मुख्यालय में पत्रकार क्लब का निर्माण कराया जाए, पत्रकार क्लब का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको बैठने का व्यवस्था होगा, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं। इसीलिए पत्रकार क्लब का जो है एक निर्माण करवा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं कि प्रखंड सूचना पदाधिकारी उपस्थित हैं या नहीं हैं, उनको सूचना मिला था या नहीं मिला था? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अच्छा, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि प्रखंड मुख्यालय में पत्रकार क्लब का निर्माण कराया जाए, पत्रकार क्लब का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको बैठने का व्यवस्था होगा, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं। इसीलिए पत्रकार क्लब का जो है एक निर्माण करवा दिया जाए। प्रखंड विकास क्रियान्वयन संचालन समिति यानी 20 सूत्री के सदस्यों का बैठक हुआ संपन्न। प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और शासन प्रशासन की लापरवाही के विरुद्ध गूंजता रहा सदन। आप देख रहे हैं ब्राउन स्टार न्यूज और ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान नजरे आलम सिद्दीकी। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड परिसर स्थित पंचायत समिति भवन सभागार में नवगठित 20 सूत्री के सदस्यों की दूसरी बैठक संपन्न की गई है। कार्यक्रम में उपस्थित सिंगिया प्रखंड विकास क्रियान्वयन संचालन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख सहित सभी सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक के उप प्रबंधक, मनरेगा पदाधिकारी के अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच माननीय सदस्यों ने अपना शिकायत दर्ज कराया है।
सिंघिया प्रखंड विकास क्रियान्वयन संचालन समिति के सदस्यों ने शिक्षा की बदहाल व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी, नल जल योजना का सेवा ठप, प्रकाश लाइट लगाने के लिए चयनित स्थानों में पक्षपात का आरोप, सड़क निर्माण में संवेदकों की लापरवाही, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों से अवैध उगाही, अवैध भू खनन गिरोह के साथ शासन प्रशासन की मिली भगत, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संचालन में भारी गड़बड़ी, जन वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार, दाखिल खारिज और परिमार्जन एवं भूमि विवाद से आम नागरिकों की परेशानी सहित सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं में घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। पंचायत समिति भवन सभागार में उपस्थित माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रखंड विकास क्रियान्वयन संचालन समिति के अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों को आश्वस्त कराया कि सरकार द्वारा उद्घोषित सभी योजनाओं को सिलसिलेवार धरातल पर लाने के लिए बिहार सरकार के संबंधित मंत्रीगण से पहल कराई जाएगी। प्रखंड विकास क्रियान्वयन संचालन समिति के सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया कि स्थानीय पत्रकारों के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रेस क्लब भवन आवंटित कराई जाए।